परम सभी को सादर जय श्री कृष्ण। सभी स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मस्त रहे। आप सभी से करबद्ध निवेदन है, हाथ जोड़ करके निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, हमारी वीडियो को लाइक अवश्य करें। आज पूर्णिमा, आज का दान मोती या मोती की माला, कल कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा खिचड़ी, कच्ची खिचड़ी, कल हमने कथा श्रवण की थी। लक्ष्मी जी की जिज्ञासा को शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने चित्रबाहु नाम के राजा की और उसकी पत्नी चंद्रकला की कथा सुनाई। अगस्त ऋषि उसके राज्य में भ्रमण करते हुए आए और अगस्त ऋषि से उन्होंने आदर सत्कार किया, अपने राजमहल में विश्राम करवाया और फिर उनसे अपने बारे में पूछा कि हमें इतना विपुल धन वैभव किस प्रकार से प्राप्त है, बताइए। तब ऋषि जी ने बताया कि वे जंगल से घूम रहे थे, काफी थक गए थे और बेहोश हो गए थे। फिर उनको अपनी कुटिया में लेकर के आए थे। ऋषि जी कहते हैं, हे मणिग्रीव, मेरा नाम अगस्त है और मैं जाति से ब्राह्मण हूँ और प्रयागराज की यात्रा को जा रहा हूँ। इस प्रकार हमने कल कथा सुनी थी। अब आज आगे के कथा का हम श्रवण करेंगे। भगवान नारायण नारद जी से कहते हैं, अब लक्ष्मी मणिग्रीव ने अपने जीवन का वृतांत कहते हुए कहा, मैं चमत्कारपुर नाम के नगर में रहता था। वह नगर सभी प्रकार के संपन्न और विद्वान पुरुषों का नगर था। उसी नगर में शूद्र जाति में मेरा नाम मणिग्रीव हुआ और मेरा वहां जन्म हुआ। मैं भी अपनी पत्नी के सहित उसी नगर में रहता था। मैं भी धन संपन्न था, शुभ कर्म और परोपकार करता हुआ आनंदमय जीवन बिता रहा था। परंतु देवयोग से मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। दुष्ट जनों की संगति में पड़ करके अपना धर्म छोड़ करके दुर्व्यसन, मदिरापान, वेश्यागमन आदि कर्मों में सारा धन नष्ट कर दिया। धन नष्ट हो जाने पर चोरी, डकैती, हिंसा कर्म करने लगा। मेरे इस अपराध से सभी नगरवासी और बंधु वर्ग ग्रस्त हो गए। मेरी पत्नी ने मुझे बहुत उपदेश दिए, समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु बुद्धि भ्रष्ट होने से मैंने उनकी बात को नहीं सुन करके आपराधिक कर्म करता रहा। आखिर मेरे दुष्कर्म से तंग आकर के नगरवासियों ने राजा के पास जाकर के शिकायत कर दी। राजा ने भी उनकी बात सुन करके मेरी संपत्ति जब्त कर ली और मुझे नगर से बाहर निकाल दिया। मेरी पतिव्रता पत्नी ऐसे नाजुक समय में भी अपने माता पिता, बंधु वर्गों को त्याग करके मेरी सेवा में लगी रही। इतने दूर व्यसन होने पर भी मेरा तिरस्कार नहीं किया और मुझे कोई मार्ग न सूझने पर आखिर मैंने पत्नी के सहित इस जंगल में आकर के अपना निवास बना लिया। यहाँ उदर पोषण के लिए अनेक वन्य पशु पक्षियों की हत्या करके किसी प्रकार का जीवन यापन करता रहा। मुझसे नित्य प्रति हिंसा होती और पाप कर्म होते। हे ऋषिवर, मेरे कोई पूर्व जन्म का संचित पुण्य था जिसके प्रभाव से आपके दर्शन हुए हैं। अब मैं आपकी शरण में हूँ, मेरे ऊपर दया कीजिए। मुझे शरणागत समझ करके मेरे समस्त पापों को नष्ट करने के लिए और सदगति प्राप्त होने के लिए कोई उत्तम उपाय बताइए, जिससे मेरे दुख दारिद्र दूर होकर के शेष शांतिमय व्यतीत करके अंत में सदगति को प्राप्त हो जाऊं। हे ऋषिवर, मुझे ऐसा कोई मार्ग दिखाइए जिससे मेरे पाप नष्ट हो करके विपुल संपत्ति प्राप्त हो। मैं से शुभ और पुण्य कर्मों में खर्च करके कृतार्थ हूँ। मणिग्रीव के वचनों को सुन करके ऋषि कहते हैं, हे मणिग्रीव, अब तुम कृत्य हो गए हो। तुम्हें ऐसे भयानक जंगल में मेरे प्राणों की रक्षा करके समुचित रूप से मेरा आतिथ्य सत्कार किया है। अब आगे इससे आगे अब तेरा स्त्री सहित कल्याण होगा, भविष्य अच्छा होगा और शुभ होगा और इसके लक्षण पहले ही प्रकट हो चुके हैं। अब मैं तुझसे उत्तम प्रकार का कर्म कहता हूँ जो बिना तीर्थ और दान किए हुए अनंत पुण्य को देने वाला है। तुझे बतलाता हूँ। हे मणिग्रीव, अब से जो तीसरे मास आएगा
उस मास को पुरुषोत्तम मास कहते हैं। उस मास में अखंड दीप की स्थापना करने से तुम्हारे समस्त दुख दारिद्र नष्ट हो जाएंगे। घी का दीपक लगावे, और घी का दीपक ना सामर्थ्य ना हो तो तिल के तेल का दीपक लगावे। इस जंगल में तुमको वह प्राप्त नहीं होगा। यहाँ पर महुआ के वृक्ष अधिक दिखाई पड़ते हैं, इसलिए महुआ के फलों का तेल निकाल करके उसका ही दीपक लगा लेना। उसका नियम धारण करना, स्त्री के सहित प्रातः उठ करके नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के इस तालाब में स्नान करना, और अपनी कुटी में दीपक की स्थापना करके वहां प्राप्त होने वाले कंद मूल फल फूलों के द्वारा उस दीपक में भगवान पुरुषोत्तम का ध्यान करके दीपक का पूजन कर लेना। इस प्रकार संपूर्ण मास पर्यंत अखंड दीप की स्थापना और पूजन से तुम्हारे समस्त पाप विलुप्त होकर के तुम्हें श्री की प्राप्ति होगी। श्री यानी लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। वेद और पुराण में लक्ष्मी प्राप्ति का बताया हुआ कर्म मैंने तुमसे कह दिया है। वैसे तो शास्त्रों में पुण्य प्राप्ति का अनेक मार्ग कहे गए हैं, जैसे अनेक प्रकार के व्रत, दान, तीर्थों का सेवन, वेदों का अध्ययन, चांद्रायण व्रत, गोमती नदी के तट का सेवन, गया श्राद्ध, हजारों ग्रहण के समय जप करना, दान करना, और वेधृति और व्यतिपात योग में कुरुक्षेत्र का सेवन, दंडक वन में तपस्या करना आदि महान कर्म देने वाले कहे गए हैं। फिर भी मैं यह सब कर्म पुरुषोत्तम मास के पुण्य का 16वां हिस्सा भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हे मणिग्रीव, पुरुषोत्तम मास में अखंड दीपक की स्थापना से बांझ स्त्री को भी पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। स्त्रियों को अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। राजाओं को गया हुआ राज्य प्राप्त होता है। धनहीन को धन की प्राप्ति होती है। कन्याओं को गुणी, सुशील और दीर्घायु आयु वाला वर प्राप्त होता है। सुंदर पत्नी की इच्छा वालों को सुंदर पतिव्रता पत्नी प्राप्त होती है। विद्यार्थियों को उच्च कोटि की विद्या प्राप्त होती है, और सिद्धि प्राप्ति की इच्छा वाले को सिद्धि प्राप्ति अवश्यम भावी होती है। मोक्ष की इच्छाओं वालों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान पुरुषोत्तम को अत्यंत प्रिय ऐसे पुरुषोत्तम मास की आराधना बिना विधान और नियम के द्वारा भी की जाए तो वे भी मनोकामना परिपूर्ण अवश्य करती है। हे मणिग्रीव, समस्त दुख दारिद्र को नष्ट करने वाला अत्यंत सरल उपाय मैंने तुमसे कह दिया है। तुमने मेरी बहुत सेवा की है, मुझे जीवन दान दिया है, इसलिए प्रसन्न होकर के ये अत्यंत गुप्त साधन मैंने तुमसे कहा है। अब मैं प्रयागराज को प्रस्थान करता हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। ऐसा कह करके भगवान नाम का स्मरण करते हुए मुनि ने प्रस्थान किया। उनको छोड़ने और मार्ग की पहचान बताने के लिए मणिग्रीव और उसकी पत्नी जंगल में काफी दूर तक जा करके मार्ग की रूपरेखा समझा करके मुनि के चरणों में नमस्कार करके उनको विदा करके अपने आश्रम में आ गए। और मुनि के कहे अनुसार भगवान पुरुषोत्तम का मास आने पर बताए हुए नियम से अखंड दीप की स्थापना और पूजन करते हुए भगवान का नाम स्मरण करते हुए श्रद्धा पूर्वक समस्त मास को व्यतीत किया। इस पुण्य कर्म के द्वारा उनका मानसिक संताप शांत होकर के अंतःकरण शुद्ध हो गया। वे आनंद पूर्वक पति पत्नी जीवन व्यतीत करने लगे। जब जब पुरुषोत्तम मास आता, बड़ी श्रद्धा के सहित अखंड दीप की स्थापना, पूजन, नाम स्मरण संपूर्ण मास को व्यतीत करते हुए वृद्धावस्था और वृद्धावस्था के बाद में मृत्यु हो जाने पर वे दोनों उत्तम स्वरूप धारण करके विमान पर बैठ करके स्वर्ग लोक की ओर चले गए। वहां स्वर्ग लोक में देवताओं के साथ अनेक सुखों को भोग करके फिर से इस पृथ्वी पर दुराचारी और हिंसक मणिग्रीव अखंड दीपक के साथ पुण्य प्रभाव से राजा चित्रबाहु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पूर्व जन्म की पत्नी इस जन्म में चंद्रकला नाम से प्रसिद्ध तुम्हारी पटरानी हुई। इसने पूर्व जन्म में पतिव्रता रह करके अपने पति की मन क्रम वचन से सेवा की थी और अखंड दीप की स्थापना पूजा में इसका भी पूर्ण सहयोग था। इसी के पुण्य प्रभाव से इस जन्म में भी अपने पूर्व जन्म के पति को और पटरानी के रूप में समस्त सुखों को प्राप्त किया। जो स्त्रियां पतिव्रता होती है वे अपने पति के पुण्य का
आधा भाग प्राप्त अवश्य करती है। अनेक शास्त्रों का सिद्धांत है, हे राजन, पूर्व जन्म के पुण्य प्रभाव से तुम्हें यह निष्कंटक राज्य, विपुल वैभव और पतिव्रता पत्नी प्राप्त हुई है। तुमने जो मुझसे प्रश्न किया था कि मैंने पूर्व जन्म में कौन सा पुण्य कर्म किया था जिससे मुझे यह सब प्राप्त हुआ है, तो मैंने आध्यात्म योग की क्रिया के द्वारा तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत, संपूर्ण वृतांत तुमसे कह दिया है। ऐसा कह करके अगस्त ऋषि को शुभाशीष दे करके चले गए। राजा भी अपनी पत्नी के सहित राज्य का सुख भोग करके, पृथ्वी पर उत्तम संतान स्थापित करके, अपनी प्रतिष्ठा को स्थापित करके मृत्यु के बाद मोक्ष को प्राप्त हुआ। इसी प्रकार अधिक मास आने पर जो भी नर नारी व्रत, उपवास, स्नान, अखंड दीप का स्थापन और दीपदान आदि पुण्य कर्मों को करेंगे, वे संसार में अनेक सुखों को भोग करके अंत में मोक्ष के अधिकारी होंगे। आज हम कथा में लेट हो गए हैं, इसलिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। आप हमें क्षमा कीजिए, किसी कारणवश हम लेट हो गए थे। ओम अच्युतम केशवम श्रीराम नारायणम कृष्ण दामोदरम त्रिवासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्रीरामचंद्रम भजे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण माता नारायण पिता नारायण नारायण गुरु नारायण 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 गुरु नारायण 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 श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण सूर्य नारायण चंद्र नारायण सूर्य नारायण पृथ्वी नारायण 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 पृथ्वी नारायण 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 श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण ब्रह्म नारायण विष्णु नारायण ब्रह्म नारायण शिव नारायण 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 शिव नारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण जाते नारायण आते नारायण जाते नारायण बेटे नारायण नारायण
नारायण पोड़ते नारायण 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 श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण तुझ में नारायण मुझ में नारायण तुझ में नारायण मुझ में नारायण जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण जहाँ देखो वहाँ श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण नारायण बोलो गजानंद भगवान की गणपति नाथ की रिद्धि सिद्धि मात की शुभ लाभ की जय आमोद प्रमोद की पुरुषोत्तम मात की दधिमती मात की लक्ष्मी नारायण भगवान की लक्ष्मी नरसिंह भगवान की लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की राधिका नाथ की द्वारिका नाथ की चार भुजा नाथ की सांवरिया सेठ की गिरिराज धरण की मोर मुकुटवंती वाले की जानकीनाथ भगवान की लक्ष्मण जी वाला जी सरकार की अंजनी के लाल की भैरवनाथ महाराज की जय अपने अपने माता पिता गुरु महाराज की जय गौ माता की जय भारत माता की जय आज के आनंद की जय नमः पार्वती पति हर हर महादेव काशीपति श्री विश्वनाथ भगवान की स्वस्तिकेश्वर महादेव की बिल्वेश्वर महादेव की ओंकारेश्वर महादेव की महाकालेश्वर महादेव की नर्मदेश्वर महादेव की विजयेश्वर महादेव की महामृत्युंजय महादेव की जय। सभी से विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ करके करबद्ध निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हमारी वीडियो को लाइक अवश्य करें। सभी स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे और आज हम लेट हो गए उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है। जय श्री कृष्ण।